हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोग्लाया के बारे में। देखिए, न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जिनको कि ग्लायल सेल्स या फिर न्यूरोग्लाया कहा जाता है। ठीक है, न्यूरोग्लाया क्या होते हैं? ये नर्वस सिस्टम के वो सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स के लिए एक ऑप्टिमल वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाने और मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक एक्टर है। ठीक है, एक एक्टर है, उसको एक्ट करना है, काम सारा उसका है, लेकिन जो उसकी पूरी की पूरी टीम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो एक्टर जो है वो सही तरह से अपना डाइट ले या जिम जाए या वर्कआउट करे या प्रिपेयर करे या एनीथिंग। ठीक है, तो वो जो टीम है जो उसको एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए हेल्प कर रही है, दैट इज आर न्यूरोग्लाया। समझ में आया न्यूरोग्लाया क्या होते हैं? सो सपोर्टिंग सेल्स फॉर न्यूरॉन्स, they are a part of nervous system, they are not electrically active। इलेक्ट्रिकली एक्टिव सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं। जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स करते हैं, न्यूरोग्लाया नहीं करते। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स से नंबर में 10 से 50 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अगर आप सोचिए कि बिलियंस में न्यूरॉन्स हैं तो फिर न्यूरोग्लाया उससे 10 to 50 टाइम्स ज़्यादा होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन होती है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है। सबसे पहले न्यूरोग्लाया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थोड़े डिफरेंट होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग न्यूरोग्लाया अपॉइंट किए गए हैं और पेरिफेरल में अलग अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, कि सीएनएस का एकेडमिक काम आप संभालेंगे और पीएनएस का आप संभालेंगे। अब सीएनएस का कौन संभालेंगे वो आगे क्लासिफाई होते हैं मैक्रोग्लाया, मैक्रो मतलब बिगर इन साइज, एंड माइक्रोग्लाया, ठीक है, स्मॉलर इन साइज। अब मैक्रोग्लाया के भी 3 टाइप्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड एपिंडाइमल सेल्स। ये चीज हमेशा देखो, बाकी सब चीजें तो फिर भी भूल सकते हो, बट एक चीज याद रखने वाली है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कौन कराता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, सो न्यूरोग्लाया, सीएनएस एंड पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरोग्लाया होते हैं अलग से, विच आर श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स, राइट। तो ये पीएनएस में पाए जाएंगे। श्वान सेल्स आपको कभी भी सीएनएस में नहीं मिलते हैं, पीएनएस में मिलते हैं। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? श्वान सेल्स पीएनएस में क्या करते हैं? माइलिनेशन करते हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में, श्वान सेल्स पीएनएस में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब हम इंडिपेंडेंटली एक एक करके इन सब सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रोग्लाया से। ठीक है, माइक्रोग्लाया क्या थे? स्मॉल ग्लायल सेल्स। मैक्रो, ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब बड़े, तो मतलब ये स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ग्लायल सेल्स के, राइट। अब इनकी खास बात क्या है कि ये जो सराउंडिंग न्यूरल टिश्यू है, आसपास का और न्यूरल टिश्यू है, उसके बीच में से माइग्रेट करने के लिए केपेबल होते हैं। अब ये खास बात क्यों है? क्योंकि ये फेगोसिटिक इन नेचर होते हैं, है ना। मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्रेन है ना। अब यहाँ पे मान लो मुझे कोई इंजरी हुई, ये तो क्या होगा कि ये जो माइक्रोग्लाया है ये माइग्रेट करके इसके आसपास एक कैप्सूल टाइप का बना लेंगे या इसको सराउंड कर लेंगे और इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी सेल्स को और जो डाइड सेल्स हैं, नेक्रोटिक सेल्स हैं, उनको एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, ये फेगोसिटिक नेचर होते हैं। लेकिन मतलब वैसे ही फेगोसिटिक नहीं होते। अगर इन्फ्लेमेशन है या सेल डिस्ट्रक्शन है तो ये वहां जाकर कन्वर्ट होते हैं फेगोसिटिक सेल्स में। क्यों? क्योंकि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फेगोसिटिक WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। कब? इन एम्ब्रियो में, मतलब वूम में जब एम्ब्रियो होता है तो उस टाइम पर WBC जो है वो हमारे ब्रेन में जाकर के कुछ फेगोसिटिक सेल्स जो है वो बन जाते हैं माइक्रोग्लाया। ठीक है, और वही माइक्रोग्लाया एडल्ट ब्रेन में क्या करते हैं? फेगोसिटिक नेचर के सेल्स बनते हैं जो लार्ज होते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स को और डिस्ट्रक्टिव सेल्स को जाकर के एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली क्या है? माइक्रोग्लाया का काम क्या होता है? क्लीनिंग अप। अगर कहीं पे भी गार्बेज है,
क्योंकि देखो अगर इन्फ्लेमेशन हो गई, सेल डिस्ट्रक्शन हो गया, तो क्या है, वो गार्बेज है, वो बॉडी के किसी काम का नहीं है। तो कहीं पे भी गार्बेज है उसको निकाल करके बाहर करना ब्रेन से, दैट इज द वर्क ऑफ माइक्रोग्लाया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं एस्ट्रोसाइट्स पे। एस्ट्रोसाइट्स देखो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ईच एंड एवरी वन सजेस्ट द नेम, ठीक है। क्या है कि एस्ट्रोसाइट्स मतलब एस्ट्रल इन शेप, स्टार शेप के होते हैं, है ना, स्टार शेप के होते हैं और लार्जर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेन सपोर्टिंग टिश्यू है नर्वस सिस्टम का, मतलब कि हर न्यूरॉन के आसपास में आपको बहुत सारे एस्ट्रोसाइट्स मिलेंगे और ये नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि हमारा न्यूरॉन और जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके बीच में मेटाबोलाइट्स के एक्सचेंज का काम करते हैं। तो मतलब कि जितना भी खाना, ठीक है, वो ब्रेन में आ रहा है, एटीपी बन रहा है, फूड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, एवरीथिंग कम्स थ्रू एस्ट्रोसाइट्स, ठीक। साथ ही साथ क्या होता है, इनका एक मेन काम क्या है, दे फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स के आसपास एक कवरिंग होती है ग्लायल सेल्स की, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स हमारे ब्रेन में एंटर नहीं कर सकते। दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू एंड न्यूरॉन्स, राइट। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किस तरीके से, मान लीजिए कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके आसपास बहुत सारे माइक्रोग्लाया एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जितना भी हमारा ये ब्रेन है उसके आसपास बहुत सारे एक वोवन कनेक्टिव टिश्यू और नेटवर्क बन जाता है एस्ट्रोसाइट्स का। वो नेटवर्क हम ब्रेन को कैपिलरी से थोड़ा सा डिस्टेंस में रखता है या सेपरेट करके रखता है, ठीक है। तो जो ब्लड आ रहा है उसमें जो भी बॉडी के कंपाउंड्स हैं या कुछ भी मेटाबोलाइट्स हैं तो वो सारे के सारे एंटर नहीं कर पाते, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर पाते। इसीलिए हमको ब्रेन में मेडिसिन पहुंचाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन यूज होती हैं या डिफरेंट ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, आइदर इट इज प्रोटोप्लाज्मिक और फिब्रिस इन नेचर, ठीक। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स कहाँ पे होते हैं, ग्रे मैटर में, और फिब्रिस नेचर के जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो पाए जाते हैं व्हाइट मैटर में, राइट। इसके बाद आ जाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अच्छा चलो एक चीज और, एस्ट्रोसाइट्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं ये कुछ कुछ जगह पर प्रेजेंट नहीं होता है या कम थिक होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टाइप का। तो वो कौन से एरियाज हैं, जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अराउंड कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें कि ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये कम हो जाता है, बहुत वीक होता है। दोज एरियाज आर नोन एज सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, राइट। तो उन एरियाज में ब्लड ब्रेन बैरियर वीक होता है, कम रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहीं भी आप नाम सुन रहे हो तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को बनाने का काम करते हैं, इनका मेजर काम यही है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, तो फिर अगर ये माइलिन शीथ को बनाने का काम कर रहे हैं तो फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूरॉन्स के अराउंड हमेशा प्रेजेंट होंगे, न्यूरॉन्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन्स के लेंथ के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए कि ये हमारा न्यूरॉन है। अब ये क्या करेंगे कि इसके अराउंड हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ऐसे स्पाइरल फॉर्मेशन में इसकी एक डेंड्राइट, ठीक है, माइलिन शीथ को बनाती चलती है। तो अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, और इसके अराउंड ऐसे क्या बन रही है, माइलिन शीथ। जितनी ज़्यादा डायमीटर का एक्सॉन होता है या न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल है, उतनी ही ज़्यादा माइलिन शीथ की कवरिंग और राउंड्स उसके ऊपर है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके अराउंड ये ओलिगोडेंड्रोसाइट ऐसे स्पाइरल फॉर्मेशन में माइलिन शीथ को बनाते हैं, ठीक। एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट 50 अलग अलग एक्सॉन्स को कवर कर सकता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गया। अब आ जाते हैं एपेंडाइमल सेल्स पे, ठीक है। एपेंडाइमा मतलब कि जो भी सेल्स की लाइनिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की लाइनिंग बनाते हैं उनको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। तो मतलब कि ये क्या करते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाते हैं
और स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है। सिंगल लेयर एपिथेलियम का फॉर्मेशन करते हैं ये, मतलब कि सेल्स की एक सिंगल लेयर बनेगी, डबल लेयर या मल्टी लेयर नहीं बनती है। अब एपेंडाइमल सेल्स 3 टाइप के होते हैं। पहले एपेंडाइमोसाइट्स, कोरोइड एपिथेलियल सेल्स और टेनिसाइट्स। ये डिवाइड होते हैं या क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड देयर फंक्शन। ठीक है, एपेंडाइमोसाइट्स का क्या काम है, ये कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं वेंट्रिकल्स के। ठीक, और इसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए ये सेल है तो इसमें ये छोटे 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 सीलिया फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। अब ये सीलिया क्या करते हैं कि जो CSF प्रोड्यूस हुआ उसकी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, एपेंडाइमोसाइट्स का ये काम है। अब आ जाते हैं कोरोइड एपिथेलियल सेल्स पे। एपिथेलियल सेल्स आ गए, मतलब कि ये क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं किसकी, कोरोइड प्लेक्सस की, कोरोइड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस की लाइनिंग करते हैं और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं CSF की सिक्रीशन में। मतलब कि कोरोइड एपिथेलियल सेल्स CSF सिक्रीट कर रहे हैं और एपेंडाइमोसाइट्स क्या कर रहे हैं, CSF का मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टैनिसाइट्स। ये 4th वेंट्रिकल की जो है रूफ, ठीक, उसको लाइन करते हैं। अब आ जाते हैं हम, देखो ये अब ये 4 जो थे, 4 कौन कौन से, माइक्रोग्लाया, मैक्रोग्लाया में हमारे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। ये क्या थे, ये CNS के न्यूरोग्लाया थे। अब हम आ जाते हैं PNS के न्यूरोग्लाया पे, विच इज श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। श्वान सेल्स को न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या थे, वहां पर CNS में माइलिन शीथ बना रहे थे, तो वो क्या थे, एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट होते थे। तो ये भी क्या करते हैं, एक्सॉन्स इन PNS उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल चेन। ये PNS में माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का जो काम होता है CNS में, वही काम होता है श्वान सेल्स का PNS में। ठीक है, अब आ जाते हैं सैटेलाइट सेल्स पे। इनको एम्फीसाइट्स भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं, देखो क्या होता है कि जितने भी न्यूरल ग्लायल सेल्स हैं जो कि इन सब क्लासिफिकेशन में नहीं आते, ठीक है, जिनकी नेमिंग नहीं है, क्लासिफिकेशन है, उन सबको सैटेलाइट सेल्स मान लिया जाता है। अब ये क्या है, अभी तक हमने जो पढ़े वो क्या थे कि एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट थे, लेकिन सैटेलाइट सेल्स क्या है, सेल बॉडीज के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल गैंग्लिया में, और सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सेल बॉडीज के अराउंड प्रेजेंट होते हैं तो ये न्यूरोनल स्टोमेटा के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं। राइट, तो सैटेलाइट सेल्स का बस इतना ही काम है। तो क्या होंगे, ये सेल बॉडी के अराउंड ऐसे क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहेंगे। ये हो गया हमारा न्यूरोग्लाया। अगर इसके बाद आपको कुछ भी डाउट हो न्यूरोग्लाया में या फिर कुछ कमेंट करना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।